मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज एक कम्प्लीटली नया सब्जेक्ट है। जैसे आपको दिख रहा है डाइस एंड क्यूब शॉर्ट ट्रिक्स। डाइस एंड क्यूब्स बहुत ही कॉमन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप चाहे पीएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम दें, एनटीपीसी आरआरबी, कोई भी एग्ज़ाम दें, पीएससी का, ओके, स्टेट लेवल क्लर्कशिप, ये कॉमन आएगा ही आएगा। ओके, यहाँ पे 3-4 रूल है। आज एक फर्स्ट रूल लेके आया हूँ, एकदम सुंदर सा ट्रिक है। ओके, जो बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है। ऐसा ट्रिक शायद आपको नहीं मिला होगा। ओके, शायद आपको नहीं मिला होगा। यू लव इट टू लिसन दिस शॉर्ट ट्रिक। ओके, यू विल लव इट। आई थिंक यू विल लव इट। डाइस एंड क्यूब ये कॉमन है ही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, और इसको समझने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, इससे बढ़िया ट्रिक और कहीं नहीं होगा। ओके, तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पर नो पेपर एकदम से, क्योंकि ये एक जीआई है। ओके, जीआई है तो इसमें पेन पेपर ज़्यादातर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वो तो आपको पता ही है। इसीलिए नो पेपर तो रहता ही रहता है। और जो नए दोस्तों है हमारा, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, न्यू कमर्स जिसको बोलते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट हमारे तरह ऐसे डाइस एंड क्यूब्स की और भी जो जनरल इंटेलिजेंस के जो चैप्टर है उसमें हम ऐसे ही लेके आते हैं। जैसे कि मैथ में अगर हमने इतना अच्छा ट्रिक्स आपको प्रदर्शन किया है, आपको मतलब आपके लिए सबमिट किया है, तो आप समझ ही सकेंगे कि जो जीआई है, जीआई पेपर में हमने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किया है और भी ज़्यादा बेहतरीन किया है। ओके, और भी ज़्यादा बेहतरीन किया है। तो नए दोस्तों के लिए ज़रूर वेलकम। ओके, वेलकम। और आप लोग सब्सक्राइब कर लें सो दैट ऐसे नए ट्रिक्स आपको मिलता रहे, अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज़ मिशन सीजीएल। ओके, जैसे कि आपको नाम दिखा मिशन सीजीएल, ये हमारे हिंदी एंड इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश, ओके, हिंदी एंड इंग्लिश चैनल। और एक है हमारा बंगाली एंड इंग्लिश चैनल जो है ड्रीम WCS। ओके, ड्रीम WBCS, ये है बंगाली एंड इंग्लिश, बंगाली प्लस इंग्लिश। तो आपको लगता है कि बंगाली में आपको सुविधा होगा, तो यू कैन फॉलो मी इन ड्रीम WBCS, बिकॉज यही सेम चीज़ हमने बंगाली में ट्रांसलेट करके वहाँ पर बताए हुए हैं। ओके, बांग्ला में बताए गए हुए हैं। तो इफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन Bengal, so you can refer this channel to him also, or you can share to him so that he can follow us with this super tricks. और की तरह आई कैन डू इट। ये मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में सबसे बड़े जो 3-4 वर्ड्स है मेरी लाइफ में, इससे बड़ी महान शक्तिशाली, मतलब बाहुबली की तरह ये 4 वर्ड है। ओके, बाहुबली तरह, बिकॉज इसको आप बिलीव करते हो तो खुद के ऊपर आपको विश्वास आता है। यस, यू कैन डू इट से पता है आपको, पर्वत भी हिला सकते हैं तहे दिल से, अगर आप चाहे तो। बट आई फील कि पीएससी के जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें आपको पहाड़ पर्वत तो हिलाना नहीं है, आपको एक छोटी सी नौकरी चाहिए। ओके, तो यू कैन डू इट वेरी वेल। बट उस क्षेत्र में आपको डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, पेशेंस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। ओके, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। वो हमारे जो मोटिवेशनल वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको कुछ धीरे धीरे मिलता रहेगा। ये है APJ अब्दुल कलाम सर, आपको पता ही है वो कौन है। हमारे देश का, मेरे हिसाब से हमारे देश का महान व्यक्ति में से अगर एक नंबर पे कोई किसी का नाम आता है तो उनका नाम आता है, मेरे हिसाब से। दैट्स माय कंसिडरेशन। आपके जो 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं है, तो विचार हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। ओके, चलिए। और दूसरा है सचिन सर, तीसरा है PT उषा मैम, चौथा है IAS IPS का एक मोटिवेशनल वीडियो। ओके, 5वां है टाइम बैंक।
पाँचवा है टाइम बैंक। इस 5 वीडियो से आपके शायद मेरे हिसाब से अगर आप तहे दिल से इसको सुनते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो इट कैन टेक है यू टर्न इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का जो तख्ता है वो बदल सकता है। इट कैन टेक यू टर्न इन योर लाइफ, यू टर्न इन योर लाइफ। ओके, इन योर लाइफ। दोस्तों रूल नंबर 1 के चलते हैं। ओके, रूल नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1 है वन फेस कॉमन। जहाँ पर एक फेस कॉमन है, यहाँ पर एक फेस कॉमन है। देखिए यहाँ पर एक फेस कॉमन है, आपका एक फेस कॉमन है, ऊपर वाला फेस। तो क्या कहा, देन द रिमेनिंग फेसेस आर अपोजिट टू एच अदर। तो अगर एक फेस कॉमन है डिफरेंट ओरिएंटेशन में, ओके, अगर एक फेस कॉमन है तो बाकी जो 2 है वो एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे। तो इसके अपोजिट्स ए है और 6 के अपोजिट्स 1 है। ओके, 6 का अपोजिट 1 है। देखिए 3 के अपोजिट 4 है और 6 के अपोजिट 1 है। तो एक ही बच गया, नंबर 2 जैसे लिखा है, नंबर 2 बच गया है। ओके, नंबर 2 बच गया। तो नंबर 2 बच गया है जो वो किसके अपोजिट में होगा, 2 के अपोजिट 5। कहने का मतलब ये है 5 के अपोजिट 2। अगर एक फेस कॉमन है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, 2 ही डाइस दिए हुए हैं, तो आपको मतलब जो फेस दिख नहीं रहा है वही वाला आपका आंसर है। 1 से 6 तक होता है, 2 दिख नहीं रहे। देखिए ये इतना इजी सा एक ट्रिक है कि अगर एक फेस कॉमन होगा तो ओवर कौन सा रूल लागू होगा, जो दिख नहीं रहा है वही उसका अपोजिट है। बस यही आपका आंसर है। तो कितना टाइम लगा, चलिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन फिर से वही देखिए। तो अभी क्या है, इसके अपोजिट 6 है और 4 के अपोजिट 5 है। 4 के अपोजिट 5 है, वेरी गुड। 4 के अपोजिट कौन सा फेस दिख नहीं रहा है, 1 नंबर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो दिख नहीं रहा है वो कॉमन फेस, जो दोनों का कॉमन फेस है उसके अपोजिट में रहता है नॉर्मली। देखिए 3 का अपोजिट वही हमने शुरू में बताया था। देखिए 5 के लिए दिख नहीं रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो कॉमन फेस इसका ऑपोजिट है। जो 5 नंबर बोथ साइड में कॉमन है उसी का ऑपोजिट में है। तो यहाँ पर भी वही बन गया आपका। ओके, जो 3 नंबर है वो कॉमन है बोथ साइड में, और जो बाकी 2 है एक दूसरे का ऑपोजिट्स में है। तो एक ही नंबर नहीं दिख रहा है, वो है नंबर 1। तो 3 के अपोजिट में कौन होगा, नंबर 1 होगा। 3 के अपोजिट में कौन होगा, नंबर 1 होगा। देखिए यहाँ पर फिर से बता दूं कि अगर एक फेसेस कॉमन हो गया, जो नहीं दिख रहा है उसी के अपोजिट में होगा। 2 फेसेस में एक ही कॉमन है, 3 कॉमन है, तो कौन दिख नहीं रहे, नंबर 1 को दिखाई नहीं रहे। तो 3 के अपोजिट में कौन आएगा, बिकॉज एक दूसरे का वही लिखा है। देखिए 1 नंबर पे वही लिखा है। 2 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 5 वही लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है। तो हमने उसके शॉर्टकट क्या बना दी, अगर 1-2 फेस कॉमन है 2 डाइस में, तो जो नहीं दिख रहा है वही उसका अपोजिट है। बस इतना है और कुछ नहीं है। वही बात को फिर से दोहराया गया है। 4 नंबर कॉमन है तो आगे क्या होगा, 3 का अपोजिट आग होगा। 3 के अपोजिट नंबर 1, 5 के अपोजिट नंबर 2, 5 के अपोजिट नंबर 2। इन द अबव डाइस द नंबर 4 इज कॉमन। ओके, वही बोला है। 3 and 1 अपोजिट टू इच अदर, 5 and 2 आर अपोजिट टू इच अदर। नंबर 2 पॉइंट लिखा है अपोजिट टू इच अदर। रिमेन फेसेस 6, मतलब किसको दिख नहीं रहा है, 6 को नहीं दिख रहा है। ये 2 डाइस दिख रहा है उसमें 6 फिगर को नहीं दिख रहा है, नंबर 6 को नहीं दिख रहा है। तो जो कॉमन फेसेस, ये जो दोनों में कॉमन कौन है, 4। तो 4 का अपोजिट कौन है, जो दिखाई नहीं देगी, जो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जो दिखाई नहीं देगी। बस यही आपका आंसर बन चुका है। तो कंक्लूशन में क्या आया, अगर 2 डाइस में एक ही फेस कॉमन है तो जिसको दिखाई नहीं दे रहा वही आपका आंसर है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वही आपका है। यू कैन नॉट सी द नंबर, यू कैन नॉट सी, सॉरी,
सी इज द आंसर। बस इतना ही है दोस्तों। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में मुझे लगता है कि हमारे चैनल ही बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक आपके लिए प्रोवाइड कर सकता है। ओके, और इसके बारे में आप एक बार फिर से देख लें इसको, मैं ज़्यादा और आपको वक्त नहीं लूँगा। ओके, और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने रिसोल्यूशन नहीं ली, पहला जो दिन का रिजोल्यूशन आज 3 तारीख हो चुका है, तो कृपया आप अपना रिजोल्यूशन ले लें, सो दैट यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ, यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ। और आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये तो डेली का मंत्र है। अगर इसको विश्वास करके चले तो आपके ज़िंदगी में बहुत सुनहरा मौका आ सकता है। ओके, यू कैन डू वेल, यू कैन डू वेल, यू कैन हैव ए बेटर ऑप्शन इन योर लाइफ। और बाकी लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स, ये तो आपके लिए रहा ही रहा। ओके, जो नए दोस्त हैं ज़रूर कमेंट्स करें, अब कमेंट्स करके बताएं हमारे और हमारे फैमिली के मेम्बर बन जाए, बिकॉज हम लोग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है थोड़ी दिनों में। ओके, चलिए आज यहाँ तक, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एंड टाइज लेके फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। दिस इज़ पार्ट 1। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।